हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे खनिज संसाधनों में। खनिज में हमने धात्विक खनिज पढ़ा, लोएस्क। आज का टॉपिक अपना है अधात्विक खनिज में अभ्रक। ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी ना। हमने खनिजों में 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो पढ़ी थी अधात्विक, एक पढ़ी हमने यहाँ पे धात्विक, और एक ईंधन खनिज। ठीक है, हमने इसके अंदर मुख्य पढ़ने हैं। बड़ा क्वेश्चन उसी में से आता है, छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। धात्विक खनिजों में हमने क्या पढ़ा? लोएस्क पढ़ लिया, जो क्वेश्चन आने वाला है। लोएस्क पढ़ा था। इसमें जैसे मैग्नीज भी है, लोहा है, चांदी, तांबा, ये भी। तो इनके बारे में आप बुक से थोड़ा देख लेना, धात्विक खनिजों के बारे में। इसमें हम अधात्विक, जिसमें धातु नहीं होती है, जिस खनिज में धातु की मिश्रण नहीं होता है, लोहांश वगैरह जैसे इसमें धात्विक खनिज है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। वैसे इसमें अधात्विक खनिजों में जैसे जिप्सम है, यहाँ पे चूना पत्थर है, अभ्रक है। इस प्रकार की जो खनिज पदार्थ होते हैं वो अधात्विक में आते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या होगा? अभ्रक। अभ्रक को माइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइका भी बोलते हैं। तो इस अभ्रक प्रकार का जो ये खनिज पदार्थ है, ये खनिज पदार्थ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, और जो विद्युत यंत्र होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो वर्तमान में देखें तो सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, जो वो अभ्रक प्रकार के ही हैं, अधात्विक ही हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें अभ्रक की। अभ्रक एक पारदर्शी परतदार, लचकदार और चमकदार प्रकार का खनिज पदार्थ है। ये एक पारदर्शी खनिज है। ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है, परतदार है, और ये लचकदार भी है। इसमें लचक भी होती है, टाइट नहीं होता। ठीक है, ये चमकदार भी होता है, चमकीला भी होता है। ठीक, ये सब पदार्थ हैं, ये खनिज है। ये कहाँ पाया जाता है? सिलिकेट चट्टानों में। कहाँ? सिलिकेट प्रकार की जो चट्टान होती हैं, इन चट्टानों में ये मिलता है। इसका विश्व में अधिक भंडार, विश्व में अधिकांश जो भंडार है वो भंडार कहाँ है? भारत में है। भंडार कहाँ है इसके? भारत में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भंडार विश्व में भारत में है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा चीन में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर हो गए? भारत में हो गए। ठीक, अब हम बात करें इसमें, आज जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा इसका विकास इतना हो गया कि आज अभ्रक के नए प्रयोग सामने आने लगे। विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस अभ्रक को इस काम में लेने लगे कि आज इसका विकास उच्चतर हो गया। लोहे से, इनसे जो भी चीज़ें बनती हैं, उनके जो गलाने की भट्टियां हैं, उनके अंदर सब में हम क्या काम में लेते हैं? अभ्रक को काम में लेते हैं। ठीक, आप घरों में देखते हो, पोल पर जो सॉकेट लगा होता है बिजली के तारों के बीच में, जो कि विद्युत रोधी, ये क्या होता है? विद्युत रोधी और उच्च ताप से होता है। इसकी विशेषता है, जिसके कारण इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा? विद्युत रोधी होने के कारण। विद्युत रोधी व उच्च ताप से, ताप से का मतलब हो गया उच्च ताप को सहन करने वाला। विद्युत रोधी का मतलब होता है ये विद्युत की धारा के प्रवाह को रोक लेता है। ये इसके अंदर विद्युत की धारा प्रवाह नहीं हो पाती अभ्रक के अंदर। अभ्रक विद्युत रोधी होता है, विद्युत को दूर फेंक देता है।
तो यहाँ पे विद्युत रोधी होता है, उच्च तापमान को सहन करने वाला जो खनिज पदार्थ होता है वो अब्रक होता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये खनिज पदार्थ है, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये तो मुख्य बातें थी अब्रक की कि अब्रक कैसा होता है, पारदर्शी होता है, अब्रक परतदार होता है, लचकदार होता है, चमकदार होता है, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये मिलता कहाँ है, ये चट्टानों में मिलता है। और किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, सिलिकेट प्रकार की चट्टानों, जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसके भंडार कहाँ है सबसे ज़्यादा विश्व में, तो भंडार कहाँ होंगे इसके सबसे ज़्यादा, भारत में होंगे। ये है कैसा, ये विद्युत रोधी है, ठीक है। ये उच्च तापमान को सहन करने वाला खनिज पदार्थ है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब इसकी किस्में आती हैं कि अब्रक किस किस प्रकार का है। देखिए, अब्रक लोहा है या और पदार्थ या और खनिज पदार्थ है और खनिज है, इनके मिश्रण से इस अब्रक का रंग परिवर्तन हो जाता है। लोहा हो या अन्य कोई खनिज पदार्थ हो, उनके मिश्रण से क्या हो जाएगा, अब्रक का रंग परिवर्तन हो जाएगा और उसी के आधार पर उसकी किस्मों को माना जाता है। किसके आधार पे, रंग परिवर्तन के आधार पर। आधार क्या लिया है इसने, रंग परिवर्तन। और रंग परिवर्तन कब होता है, जब उसमें कोई और खनिज पदार्थ मिला दिया जाता है तो अनेक प्रकार के रंग परिवर्तन हो जाते हैं, जिसमें उसकी कई किस्में बन जाती हैं। जो अब्रक है उसकी बहुत सारी किस्में बन जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से इन्होंने रंग परिवर्तन के आधार पर मुख्य 3 किस्में मानी हैं। अब्रक की मुख्य 3 किस्में मानी हैं। वो 3 किस्में कौन कौन सी है, एक तो है श्वेत अब्रक। कौन कौन सी है, रंग परिवर्तन के आधार पर। एक तो है श्वेत अब्रक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब्रक है वो कौन सी है, श्वेत अब्रक है। मुख्य 3 मानी है, जिसमें से पहली है श्वेत अब्रक, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे पीत अब्रक, पीत अब्रक। और तीसरी है यहाँ पे श्याम अब्रक। कौन सी है, श्याम अब्रक। 3 प्रकार की किस्में मानी है अब्रक की मुख्य, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है, श्वेत अब्रक है, ठीक है। यहाँ पर इस श्वेत अब्रक को यहाँ पे बोला जाता है मस्को वाइट। क्या बोला जाता है, मस्को वाइट। किसको बोलते हैं ये, श्वेत अब्रक को। हम श्वेत अब्रक का नाम नहीं लेते, यहाँ पे सीधा बोलेंगे मस्को वाइट। क्या बोलेंगे, मस्को वाइट, ठीक है। दूसरा है पीत अब्रक। पीत अब्रक को बोलते हैं यहाँ पे फ्लोगोपाइट। फ्लोगोपाइट, पीत अब्रक को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्लोगोपाइट बोलते हैं। और चौथा श्याम अब्रक है, उसको बायोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटाइप। ये फ्लोगोपाइट है या पीत अब्रक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कनाडा में और मालागासी में। मालागासी को ही मेडागास्कर बोलते हैं, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और कनाडा में किस प्रकार की अब्रक का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, या भंडार किसके हैं सबसे ज़्यादा, तो फ्लोगोपाइट प्रकार के अब्रक के हैं। फ्लोगोपाइट किसको बोलते हैं, पीत अब्रक को बोलते हैं। श्वेत अब्रक है उसको क्या बोलते हैं, मस्को वाइट बोलते हैं। और श्याम अब्रक को क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। मुख्य रूप से यही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। इसमें कहाँ बनेगा, श्वेत अब्रक को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मस्को वाइट। या ऐसे दे देंगे फ्लोगोपाइट प्रकार की अब्रक होगी, तो वहाँ ऑप्शन में होंगे श्वेत है, पीत है, श्याम है और जो भी लाल रंग की है, तो उसमें कैसा आ जाएगा, पीत अब्रक, ठीक है। श्याम अब्रक का मतलब बायोटाइप है। ये तो क्या होगी, इसकी मुख्य किस्में होगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, अब्रक का।
अभ्रक का प्रयोग बहुत सारे रूपों में होता है। अभ्रक का प्रयोग बहुत ही रूपों में होता है। जैसे ये सर्वोत्तम अभ्रक विद्युत रोधी होता है। सर्वोत्तम विद्युत रोधी अभ्रक पदार्थ ही होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी बिजली की धारा प्रवाह नहीं कर सकती, इतना प्रतिरोधी होता है इसका विद्युत का। तो इसके अंदर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आपको बता दिया जाए तो विद्युत उत्पादन जहाँ होता है उसके शक्ति ग्रहों में होता है। जहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है उस विद्युत ग्रह के जो शक्ति ग्रह होते हैं, जहाँ पे विद्युत बनती है, उसके जो यंत्र होते हैं, उन यंत्रों में इस अभ्रक का उपयोग किया जाता है। कंडेंसरों में दिया जाता है, जो पंखे वगैरह है, कूलर वगैरह, उनमें कंडेंसर लगता है, उनमें उनका उपयोग किया जाता है। और बेतार टेलीग्राफी के रूप में भी यंत्रों में भी किया जाता है, जैसे वायरलेस है। और रेडियो में किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो पोल होते हैं बिजली के, उनके बीच में जो ट्रांजिस्टर लगता है उनमें भी किया जाता है। ठीक है, टेलीफोन में किया जाता है। वायुयानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन जो काम में लेते हैं हम, उसमें किया जाता है, वायुयानों में किया जाता है। और बिजली उत्पन्न करने वाले जितने भी मोटर हैं, बिजली उत्पन्न करने की जितनी भी मोटरें हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। डायनेमो में किया जाता है। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो वो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ पावर या ऊर्जा होता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, पावर या ऊर्जा। यह कम्यूटेटर प्रकार का जो सिस्टम था पहले, जो विद्युत उत्पन्न करने का, कम्यूटेटर के उपयोग से जो विद्युत धारा जो उत्पन्न की जाती थी उसको बोलते हैं डायनेमो। आज के टाइम में कम्यूटेटर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं की जाती, आज नए नए तरीके आ गए। तो डायनेमो में पहले इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ उच्च इसका उपयोग और कहाँ होता है, जो उच्च लोहा है, उच्च वोल्टता के या प्रेरण जो यंत्र हैं, उच्च लोहा जो भट्टियाँ होती हैं, जो इस्पात बनाने की, जो कठोर धातु को गलाने की जो भट्टियाँ होती हैं, या कांच बनाने की जो भट्टियाँ होती हैं, कांच को गलाने के लिए जो भट्टियाँ होती हैं, उस टेम्परेचर को सहन कौन कर सकता है, अभ्रक कर सकता है। तो उन भट्टियों में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च वोल्टता के जो यंत्र होते हैं, उच्च वोल्टता के यंत्रों में भी इसी का उपयोग किया जाता है। जो कुआं, जो ट्यूबवेल है, कुआं है, उनके अंदर जो मीटर लगे होते हैं उनके वोल्टता के, उनमें भी इसका उपयोग ही किया जाता है। लैंपों के जो सॉकेट होते हैं, लैंप होती हैं, उन लैंपों के सॉकेट होते हैं जहाँ पे लैंप की जो बत्ती को जलाया जाता है, वहाँ पर भी अभ्रक का उपयोग होता है। ठीक है, विशेष प्रकार के जो युद्ध होते हैं, युद्ध के अंदर जो शस्त्र काम में लिए जाते हैं, जो उच्च जो सहन शक्ति, तापमान को, टेम्परेचर को सहन करने वाले उच्च युद्ध के शस्त्र होते हैं, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उन अस्त्रों में उपयोग करने के कारण ये जो खनिज पदार्थ है, ये सामरिक महत्व का खनिज पदार्थ बन जाता है। देश के जो विश्व युद्ध होते हैं या जो युद्ध होते हैं, उसके अंदर जो अस्त्र बनते हैं, और अस्त्र शस्त्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सजावट के सामान होते हैं, जो रंग रोगन होते हैं, चमक धमक की जो पॉलिशें होती हैं, और विशेष रंग की जो छपाई की जाती है, इसमें इसका पाउडर काम में लिया जाता है। एक तो इसका चादर भी काम में आती है, इसका पाउडर भी काम में आता है। तो इसके पाउडर से वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जो चमक धमक की जो पॉलिशें होती हैं, आजकल जो रंगाई छपाई होती है, उनके अंदर रंग रोगनों में इनका उपयोग किया जाता है। और बात करें तो ये औषधि के रूप में भी काम में आता है। किसके काम में आता है, औषधि के रूप में भी ये काम में आता है। ठीक है, तो इसका उपयोग दो रूपों में होता है। एक तो इसका उपयोग होता है चादर के रूप में, चादर का मतलब कठोर धातु के रूप में होता है, और एक होता है पाउडर के रूप में। ठीक है, दोनों रूपों में इसका उपयोग होता है। इसके जो छोटे टुकड़े होते हैं, इस अभ्रक के छोटे टुकड़े होते हैं, उसको लाख का जो घोल होता है, लाख जो खनिज पदार्थ होता है, उस लाख के घोल में मिला करके इससे बड़ी चादर बना ली जाती है। जो इसके छोटे टुकड़े होते हैं, उनमें जो लाख पदार्थ होता है, इस लाख से जो लाख के चूड़े बनते हैं, उस लाख की बात कर रहा हूँ, उस लाख के जो घोल होता है उसमें मिला करके इससे बड़ी चादरें बना ली जाती है। और जिनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, माइका नाइट कहते हैं।
क्या कहते हैं, माइकानाइट। उस घोल से जो एक चादर बनती है उसको क्या बोलते हैं, माइकानाइट का बोलते हैं। और आज इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, किसका, माइकानाइट का। इस माइकानाइट का प्रयोग आज अगर वर्तमान में देखें तो इसका प्रयोग अपार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी इसके जो विशाल भंडार भारत में है उससे भी अभ्रक को यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, जिसमें से लाख के घोल को मिला करके माइकानाइट प्रकार के पदार्थ को यहाँ पे तैयार किया जाता है, ठीक है। ये बात क्या हो गई इसके प्रयोग की, इसका उपयोग ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इसको उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं। तो वो देशों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें इसमें चीन है, रूस है, यहाँ पर यूएसए है, दक्षिण कोरिया है, और यहाँ पर कनाडा, फ्रांस, ये सब 5-6 देश हैं। मिलकर के इसका 90% अकेले यही करते हैं, ठीक है। मेडागास्कर, मालागासी के अंदर और कनाडा के अंदर पीत प्रकार की यानी फ्लोगोपाइट प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। हम अगर इसके अंदर इसकी सारणी को देखें तो इसका विश्व में कितना उत्पादन होता है वो एक सारणी बना लेते हैं, उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। हमारी जो सारणी क्या है, विश्व में अभ्रक उत्पादन, विश्व में अभ्रक उत्पादन, ये उत्पादन जो लास्ट आंकड़े थे वो 2016 के हैं, ठीक है। और ये उत्पादन होगा 1000 मीट्रिक टन में, 1000 मीट्रिक टन में होगा। तो एक तरफ तो क्या आ जाएंगे, देश आ जाएंगे, और एक तरफ उत्पादन, एक तरफ विश्व का प्रतिशत। जैसे हमने लो एस्क में लिखा था वैसे ही इसके अंदर लिखना है, देश यहाँ पे आ जाएगा इसका उत्पादन कितना होता है, और यहाँ पे आ जाएगा विश्व का प्रतिशत, विश्व में इसका कितना प्रतिशत है इस देश का, ठीक है। विश्व में विश्व का प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले हम देश का नाम लेते हैं यहाँ पे चीन। कौन सा है, चीन। चीन का उत्पादन होता है यहाँ पे 780 जी, ये इसलिए लिखते हैं 7,80,000 मीट्रिक टन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 780,000 मीट्रिक टन, यानी 7,80,000। ये आगे वाले जो आंकड़े होते हैं वो हज़ार में होते हैं, ठीक है। तो इसको कितना लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे तो 7,80,000 ऐसे लिखेंगे। इस 1000 का मतलब यहाँ पे 3 जीरो लगाने आगे, इसके आगे, ठीक है। विश्व का प्रतिशत कितना है इसका, इसका विश्व में प्रतिशत है 69.5%। विश्व में कितना प्रतिशत है, गुणेतर प्रतिशत, गुणेतर 0.5%, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो देश है वो है रूस। रूस का उत्पादन होता है 100 और प्रतिशत है इसका 8.9, कितना है, 8.9%, ठीक है। तीसरा देश है यहाँ पे फिनलैंड। कौन सा देश है, फिनलैंड। और फिनलैंड का जो प्रतिशत है वो 54, जो उत्पादन है वो तो कितना है 54,000 मीट्रिक टन, और इसका प्रतिशत है 4.8%, कितना है 4.8%। और अगला देश जो है फिनलैंड के बाद में यूएसए। कौन सा देश है, यूएसए। और यूएसए का जो उत्पादन होता है वो होता है यहाँ पे 41.5 हज़ार मीट्रिक टन, और विश्व में इसका उत्पादन है 3.7, कितना है 3.7%, ठीक है। यूएसए के बाद में हम बात करें इसमें, यूएसए के बाद में, तो यूएसए के बाद में है दक्षिण कोरिया। कौन सा है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, दक्षिण कोरिया का 30,000 मीट्रिक टन, कितना होगा 30,000 मीट्रिक टन होगा, और इसका विश्व में उत्पादन होता है 2.7%, कितना होगा 2.7% होगा। अगला जो देश है दक्षिण कोरिया के बाद में यहाँ पे कनाडा। कौन सा है, कनाडा। और कनाडा का विश्व में उत्पादन है 22,000 मीट्रिक टन, और विश्व में इसका जो परसेंट है वो 2.0, ठीक है। इनके आगे आप 0 लगा सकते हो ऐसे, इसके 1000 मीट्रिक टन है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको,
ठीक है। और अगला जो देश है कनाडा के बाद में फ्रांस है। फ्रांस का उत्पादन कितना होता है विश्व में, तो उत्पादन होता है इसका 20,000 मीट्रिक टन और विश्व में प्रतिशत है 1.8। कितना प्रतिशत है, 1.8% है। और अगला जो देश है फ्रांस के बाद में यहाँ पे भारत। पहले भारत का विश्व में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान में भारत 8वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। अदरक उत्पादन में भारत का स्थान अब कौन सा है, 8वां। और यहाँ पे 19,000 मीट्रिक टन ही उत्पादन होता है, जो विश्व का 1.7% है। कितना है, 1.7%। अगला जो देश है भारत के बाद में हम लेते हैं ब्राज़ील को। कौन सा लेते हैं, ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील ये विश्व का उत्पादन करता है यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन और प्रतिशत में ले तो प्रतिशत में 1.1% यहाँ पे है। अगला देश है मेडागास्कर। मालागासी भी बोल सकते हो इसको। मेडागास्कर जो है ये विश्व का उत्पादन करता है 9.6 मीट्रिक टन। ये कितना करता है, 9.6 मीट्रिक टन और विश्व में प्रतिशत है 0.9%। और यहाँ पे किस प्रकार के अब्रक का उत्पादन होता है, फ्लोगोपाइट प्रकार की अब्रक यहाँ पे उत्पादित होती है। मेडागास्कर के बाद में हम लेते हैं यहाँ पे ताइवान। कौन सी लेते हैं, ताइवान। ताइवान जो देश है इसमें उत्पादन होता है 9,000 मीट्रिक टन और इसका विश्व में उत्पादन है यहाँ पे 0.8% इसका विश्व में क्या है, उत्पादन होता है। अगला जो देश है ताइवान के बाद में हम लें यहाँ पे अर्जेंटीना। कौन सा लें, अर्जेंटीना लें। तो अर्जेंटीना जो देश है यहाँ पे, अर्जेंटीना का विश्व में उत्पादन होता है यहाँ पे 7.5 हजार मीट्रिक टन और यहाँ विश्व में उत्पादन इसका 0.7, ठीक है। और नेक्स्ट जो देश है अपना यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। अगला जो देश है 13 नंबर पे ईरान का उत्पादन कितना होता है, 5.0 हजार मीट्रिक टन और इसका विश्व में उत्पादन कितना है, 0.4%, ठीक है। ये जो तो टोटल देश हो गए। अगर कुल उत्पादन की बात करें विश्व में तो 1123.3, यानी कि हम यहाँ पे कुल करें, इनका योग करें यहाँ पे तो कुल कितना है 1123.3 हजार मीट्रिक टन तो कुल उत्पादन है इसका। और यहाँ विश्व में उत्पादन देखें तो 100% इसका उत्पादन है, ठीक है। तो हमने इस सारणी को देखा। इस सारणी को वापस बात करें इसकी तो यहाँ पे ईरान है, ईरान 5.0 यानी 0.4% उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, चीन करता है। चीन कितना करता है उत्पादन, 780 हजार मीट्रिक टन और यहाँ पे विश्व में परसेंट है इसका 69.5। यानी कि ये जो 6 देश हैं, ये जो देश हैं 6 देश ये वाले, तो ये करते हैं विश्व का 90% उत्पादन मिल कर के। यहाँ तक आप अगर इन 6 देशों के देखोगे तो इन 6 देशों का जो प्रतिशत है वो 90% है, बाकी 10% आगे वाले देश हैं, ठीक है। तो और भी अन्य देश हैं, इतने तो हमने लिखे हैं। और भी देश हैं जहाँ पे कुछ मात्रा में यहाँ उत्पादन होती है, यानी 10% अन्य देशों की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। रूस भी इसके बाद में 100,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो 8.9% यहाँ पे अपना हिस्सा रखता है विश्व में। यहाँ पे फिनलैंड है, फिनलैंड यहाँ पे 54,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व में यहाँ पे 4.8% अपना हिस्सा रखता है। यूएसए है, यूएसए 41.5 हजार मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व में कहाँ कितना हिस्सा रखेगा, 3.7% का अंशदान रखता है, ठीक है। तो इस देशों को आप ध्यान से रख लेना। चीन कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप का देश है। रूस भी एशिया का है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। फिनलैंड कहाँ का है, यूरोप का। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप आपको बताया हुआ है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, उसके अंदर 3 देश है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। यहाँ पे यूएसए उत्तरी अमेरिका का देश है। दक्षिण कोरिया ये एशिया का देश है, चीन के पूर्व में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कनाडा की बात करें तो कनाडा कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए के ऊपर यानी उत्तरी भाग में। और यहाँ फ्रांस यूरोप का देश है, जर्मनी के पास में, जहाँ आइबेरियाई प्रायद्वीप था। स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर फ्रांस है, ठीक है।
भारत आपको पता ही है कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में है। मेडागास्कर जो द्वीप है वो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है, जो हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पे ताइवान, ताइवान कहाँ है, एशिया का देश है जो कि चीन के पूर्व में है, दक्षिणी कोरिया के पास में, वहाँ पे छोटा सा देश है ताइवान। और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के दक्षिण में जो उरुग्वे पैराग्वे जो देश हैं उनके दक्षिण में अर्जेंटीना ही देश है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और ईरान अरब कंट्रीज़ का देश है जो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। ये यहाँ पे अरब कंट्रीज, अरब जो देश हैं, ईरान, इराक है, यहाँ पे सऊदी है, सब यहाँ पे ही हैं। तो ईरान यहाँ का देश है जहाँ पे 5000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। विश्व का अंशदान है इसमें 0.4%, ठीक है। इन देशों को आप ध्यान में रखोगे। कल इसके बारे में हम एक एक देश को लेकर के इनके बारे में, इसके क्षेत्रों को देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।